नमस्ते। नमस्ते। बड़ी एनर्जी आनी चाहिए। सबसे पहला मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिनको पुरस्कार मिला है, और धन्यवाद करूंगा मैं अमित जी का जो मुझे यहाँ आपके साथ बोलने का मौका दिया। मैं अमित को ज़्यादा नहीं पहचानता, कुछ 3-4 महीने से अपनी पहचान है, लेकिन ये जो भी 3-4 महीने में देखा है बड़ा रेस्टलेस कैरेक्टर है, जब देखो कुछ ना कुछ करते रहता है। ये 3-4 महीने में इसने मुझे इतने लोगों को मिला है, तो मैं को ये कई बार ताज्जुब होता है कितने लोगों को मिलता हुआ खुद और कितना काम करता है ये। तो एक हाथ अमित के लिए। तो अमित ने मुझे बोला है कि मुझे ई कॉमर्स बताना है और मुझे समझाना है कि ई कॉमर्स के बारे में आप लोग सब जो बिजनेसमैन हैं, जो एसएमईज हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ऑनलाइन का जो अभी नया जो दौर चल पड़ा है, ई कॉमर्स का जो दौर चल पड़ा है, उसका कैसे आप अपना फायदा उठा सकते हो, एडवांटेज ले सकते हो। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे जानना है कि आप लोग में से कितने लोग का अभी करंट बिजनेस चल रहा है। ओके, सो ऑल ऑफ आवर बिजनेसमैन, कोई ऐसा है जो सोच रहा है अपना नया शुरू करने के लिए बिजनेस, स्टार्टअप 1, 2, 3? ओके, बहुत कम से ज्यादातर लोग ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके गए हैं? काफी कोई लोग, तो क्यों नहीं बुलाएंगे? ओके, दुनिया चेंज हो रही है, तो आप सब जानते हैं। पूरा वर्ल्ड, पूरा अपना जो विश्व है, पूरा अपना जो लाइफ है, उसमें डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वो आप सब समझते होंगे। गए साल 2014 में इंडिया में ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो करीब करीब कुछ $14 बिलियन, $14 बिलियन की इंडस्ट्री रही। $1 बिलियन इज 6,500 crores रफली, डॉलर का भाव अगर पैसे रुपये पकड़े तो। और ये एक्सपर्ट्स का कहना है, जिस तरह से जो फोरकास्ट किया जा रहा है, उसमें अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री हो जाएगी $100 बिलियन। ताली मारने को कोई यहाँ राजस्थान से आया हुआ है, कोई मारवाड़ी है, तो कंजूसी की बोलो, महाराष्ट्र नहीं है ना, तो कंजूसी मत करो ताली मारने में। $100 बिलियन is going to the industry in next 5 years. बिल गेट्स ने कहा है कि if your business is not on internet, then your business will be out of business. तो जो अभी सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि ये हवा है, बलून है, बर्स्ट हो जाएगा, बबल है, बर्स्ट हो जाएगा, नहीं। आपको खाली अंदाज दे दूं मैं, अभी दिवाली गई, दिवाली के टाइम पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील सबका सेल चला था, 3 दिन का सेल चला था। इन 3 दिन में, खाली ये 3 दिन में, ये जितनी भी जो ई कॉमर्स कंपनीज है इंडिया में, वो 3 दिन में इन्होंने कुछ करीब करीब 10,000 करोड़ का बिजनेस किया। और ये बिजनेस गया किसका? कोई ऑफलाइन वाला नहीं गया ना। 10,000 3 दिन में, 3 दिन में 10,000 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं लोग। ये जो बड़ी कंपनियां हैं, सब मिलके, बड़ी कंपनियां अमेजॉन ये सब है, लेकिन काफी दूसरी भी कंपनीज इंडिया में, सब मिलके 10,000 करोड़ का अगर बिजनेस किसी ने किया है तो किसी का गया भी है, और वो गया हुआ है ऑफलाइन वालों का। अगर ऑनलाइन नहीं जाएंगे तो और कोई आपका धंधा खाएगा, वो पक्का है। तो अगर आपको सर्वाइव होना है तो यू हैव टू गो ऑनलाइन। एक्चुअली मैं पूरा तैयारी करके आया था। मुझे ये सोच थी मैं कि ज्यादातर जितने भी अमित के प्रोग्राम होते हैं सब ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के लिए होते हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स के। अभी आप लोग तो सब सीजन लोग हो, महारथी हो अपने बिजनेस में, तो पता नहीं मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ सब लोग जो बात कर रहे थे, और इन्होंने बड़ा साठे साहब ने बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, मुझे आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द प्रेजेंटेशन सर, वेरी इम्प्रेस्ड। आई थिंक इवन आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज नाउ। आई हैव लॉस्ट फॉर इट।
हैव ट्राइड, हाँ जिला चुका हूँ 2 बार, तीसरी बार कोशिश करूंगा। अभी इस बार कुछ होगा तो आपको फोन करूंगा मैं। बर्नआउट में खरीद लूंगा, हाँ उसका शेयर भी लूंगा। सर पैसे मैं कई बार ही बता रहा हूँ और मुझे अमित हो रहा है कि ये जरूर आप बताना सब लोगों को, तो ये मैं बताना चाहूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम रिच? ओके, जो जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया थक गए या तो पैसे दे ऑलरेडी रिच। Great. So I see that most of you want to become rich. सब लोगों को पैसा बनाना है, सबको पैसा वाला बनना है। सब पैसे बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है ट्रांजैक्शन से। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, किसी की फैक्ट्री होगी, किसी की दुकान होगी, किसी की कंसल्टेंसी सर्विस है, कोई सर्विस इंडस्ट्री में कुछ भी हो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आप ट्रांजैक्शन करते हो। कुछ कस्टमर्स को आप कुछ बेचते हो और उसमें से आप अपना कुछ मुनाफा कमाते हो। अगर कोई दुकान वाला है तो 100 रुपए की चीज लेगा, 150 में बेचेगा, बीच में 50 रुपए अपना मुनाफा करता हो। सर्विस इंडस्ट्री तो फिर हर एक थिंग, एवरीथिंग यू अर्निंग थ्रू ट्रांजैक्शन। अनदर वे ऑफ अर्निंग मनी इज थ्रू वैल्यूएशन गेम। इफ यू वांट टू बिकम रिच, यू हैव टू गो ऑन अ वैल्यूएशन रूट। आपको अपने बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करनी है और वैल्यूएशन गेम को समझना है, और आपको वैल्यूएशन गेम अगर आप सीख गए तो आप पक्का यू कैन बिकम रिच। आप जितने भी जो पैसे वाले हैं, जितने भी जो भी आप नाम आपको दिमाग में अगर आता है जब आप करें टू कॉल रिच, जैसे इफ आई से रिच एंड हूएवर नेम कम्स टू योर माइंड, इफ यू सी दोस पीपल, दे हैव मेड मनी थ्रू वैल्यूएशन गेम, नॉट थ्रू ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस करने से एक लिमिट तक आप पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर धनवान बनना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन गेम। जो इन्होंने भी दिखाया वो इट्स ऑल अबाउट वैल्यूएशन। आपको मैं खाली एग्जांपल देता हूं। 20 साल पहले किसी के कहने पर मैंने गांव में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा 20 रुपए में। आज 20 साल के बाद उसकी कीमत आ रही है 2 करोड़ रुपए। क्या मैंने कोई ट्रांजेक्शन किए, कुछ ले बेच किया? नहीं किया, लेकिन वैल्यूएशन कुछ किसी ने वैल्यू लगाई उसकी और आज उसकी मुझे कीमत मिल रही है। सिमिलरली पीपल पुट इन स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी इन्होंने दिखाया, चार्ट दिखाया, बड़े अच्छे सुंदर तरह से दिखाया कि कैसे 1000 रुपए आजकल 35 साल के बाद 60 करोड़ बन सकते हैं, और उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना, आपको कोई लेना बेचना नहीं है। सही है ना? आपको किसी को कुछ खरीदना है ना आपको किसी को बेचना है। आप शेयर लिए, रख दिए, 35 साल के बाद उसकी कीमत अगर 60 करोड़ होती है, इट्स अ वैल्यूएशन गेम। डू यू एग्री सर? ना ये तो हो गया आप स्टॉक एक्सचेंज में या प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आप अपने बिजनेस में भी अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो और वैल्यूएशन कर सकते हो, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और इसलिए मुझे अभी तो बताया, मुझे आई शुड बी डिस्कसिंग दिस विद यू, मुझे आपको समझाना है। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि धंधा जब करते हैं तो कुछ हम ट्रांजेक्शन करेंगे, उसमें से कमाएंगे। लेकिन आप जब ट्रांजेक्शन करते हो, अपना धंधा चलाते हो, साथ साथ में आप कई ऐसे इनटेंजिबल एसेट्स जो दिखती नहीं है, जो जिसको महसूस नहीं कर सकते, इनटेंजिबल एसेट्स भी आप बनाते हो, जिसको आप नजरअंदाज करते हो और उसकी कीमत लगाना आप शायद नहीं जानते। जैसे ब्रांड, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप यही बस कई सालों तक, कितने सालों तक अपना बिजनेस करते जा रहे हो, सालों में अगर वो ब्रांड अगर आप साथ में ध्यान रखे होते और अगर ब्रांड बना सकते हो तो उस ब्रांड की कीमत क्या हो सकती थी वो शायद आपको अंदाज नहीं है, लेकिन ब्रांड का बड़ी कीमत होती है। पीपल जस्ट इग्नोर। आपको एक अंदाज देता हूं कोको कोला का। वो सब लोगों को मालूम है कोको कोला? आपको मालूम है कुछ अंदाजा उसका जो लोगो है कोको कोला, जो ब्रांड है, उसकी कीमत कितनी होगी? नहीं अंदाज है? कुछ अंदाज कितने करोड़ रुपए या अरबों रुपए हुआ? ओके, आपको मैं अंदाज दे दूं। सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि कोको कोला
विश्व के कुछ 220 देशों में मिलता है, बिकता है। It is sold in more countries than it is listed than the countries listed in UN. तो UN यूनाइटेड नेशंस में जितनी कंट्रीज मौजूद है जो उनके सहभागी है यूएन में, उससे कई ज्यादा देशों में कोक बिकती है। कोक इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन वर्ड इन इंग्लिश इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा क्या होगा मैं आगे बोलूंगा, लेकिन सेकेंड मोस्ट स्पोकन वर्ड पूरे वर्ल्ड में अगर कोई है तो कोक है। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांड। अगर कोका कोला अपने सारे जितने भी विश्व में जितने भी देशों में उसकी प्रॉपर्टीज है, बॉटलिंग प्लांट्स, ऑफिसेज, डिपोज, वेयरहाउसेज, सारे एसेट्स, जितने उनके ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं, जितने भी उसके पास फिजिकल एसेट्स है, सब बेच डाले, उससे ज्यादा ब्रांड की वैल्यू होती है कोक की। कोई खरीदने की ताकत किसी के पास नहीं है आज की तारीख में। तो मेरे अच्छा कोक तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि कोक का ये वैल्यू खाली इसका ब्रांड का है, ऐसे छोड़ दो बाजू में। बस वैसे ही आप अपने बिजनेस में वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। ब्रांड का एग्जांपल दिया मैंने, कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई तरीके से आप अपना वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हो और उस वैल्यू की कीमत लगाने वाले लोग हैं। और आज की तारीख में इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टुडे इन दिस कंट्री, लॉट ऑफ फॉरेन फंड इज कमिंग। आप शायद रोज पेपर में पढ़ते होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को फंड करती है, इंडिया के अच्छे अच्छे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। तो ये फंड सब ज्यादातर तो यूएस से आता है, जापान से आता है, यूरोप से आता है और कई इंडियन कंपनीज ऑल्सो स्टार्टेड फंडिंग। आज पैसे मिलना और अपने अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, आप अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हो तो आपको अपनी वैल्यू करने में और उसको पैसा लगाने में कोई कमी नहीं है। बहुत पैसा है, कमी है तो प्रोजेक्ट्स की। अच्छे प्रोजेक्ट्स कम है, पैसे देने वाले बहुत पड़े। तो यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द होल साइंस। पूरी एक साइंस है, साइंस है कोई वो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स गणित है उसका। अगर एक बार वो गणित आप समझ गए तो आप भी अपनी कंपनी का वैल्यू बढ़ा सकते हो और somebody you can find some investor to put money in a project and help you grow. तो ये मुझे कहना था आपको, उससे ज्यादा और शायद मुझे पता नहीं क्या आपसे बात करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको ऑलरेडी आप तो सब सीजन बिजनेसमैन हो। लेकिन मेरा यही वापस मैं एक बार रिपीट करूंगा कि प्लीज गेट इनटू ऑनलाइन। अगर आपका धंधा अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपका धंधा खत्म नहीं हो पक्का है। यू हैव टू गो ऑनलाइन। और ये मत मानिए कि मेरा बिजनेस कैसे ऑनलाइन हो सकता है। एवरी बिजनेस कैन गो ऑनलाइन, एवरी बिजनेस। आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप फैक्ट्री चलाते हो, आप दुकानदार हो, आप एजुकेशन में हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगले 5 साल में सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। क्योंकि जो आगे की जो जनरेशन है, जो जनरेशन अभी आ रही है, उनको सब कुछ ऑनलाइन चाहिए। तो आपके कस्टमर्स ऑनलाइन जा रहे हैं, तो अगर आपके कस्टमर्स ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन जाना जरूरी है। और कोई भी बिजनेस हो, शायद अगले 5 साल में ऐसे सेमिनार्स और ऐसे सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। सो यू हैव टू बी ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन गए तो प्लीज अगर पहले दिन से वैल्यूएशन क्रिएट करना सीखो, गेट इनटू वैल्यूएशन गेम। बिकॉज अगर आपको पैसा ना बनना है तो या तो आप अपना जैसे स्टॉक एक्सचेंज में वगैरह पैसे जिसमें रिस्क है, वैसे अपने ही बिजनेस में थोड़ा रिस्क लीजिए। रिस्क भी इनफैक्ट नहीं लेना है आपको, तो इन्वेस्टर्स रिस्क लेते हैं। जैसे आप किसी का स्टॉक लेते हो, किसी का शेयर लेते हो, वैसे इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में शेयर लेते हैं और आपको पैसे देते हैं आपका बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। दैट इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन करो एंड यू कैन एवरी आई सब लोगों को सिखा देता हूँ कि एटलीस्ट मेक अ 100 करोड़ रुपीज कंपनी एंड इंडिया हैज गॉट पोटेंशियल। 100 करोड़ कंपनी तो कुछ नहीं है, मामूली चीज। ओके, आजकल के छोटे बच्चे खड़ा कर लेते हैं। तो मजाक लग रहा है देखो, बट इट्स अ फैक्ट। इट्स अ आप आइए और किसी को पर्सनली मुझे अगर मिलना है तो आई विल गिव अ नंबर एंड आई विल शो यू इन योर बिजनेस हाउ यू कैन मेक 100 करोड़ कंपनी। इट्स नॉट अ चैलेंज एट ऑल। या थैंक यू वेरी मच। 100 करोडची कंपनी बनायचं आहे, आवाजात वाटत नाहीये। 100 आणि 125 करोडच्या जनतेतून 1-1 रुपया काढायचा आहे। इज इट रिअली टफ? फक्त कसं नयन बेडा सर। या
प्लीज। ये गलत है, किसी के पास 1 रुपया नहीं ले रहा है। पता है यूएस वाले कितनी इन्वेस्टर्स है, वो डालेंगे 100 करोड़ रुपए। आपको खाली प्रोजेक्ट अच्छा बनाना है और उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाना है। बहुत लोग हैं, मैं आपको लाके दूंगा। तो हाँ, जानते हैं अभी शायद मेरे बारे में ज्यादा शायद आपको नहीं अंदाज होगा, लेकिन हम लोग मदद करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टर के साथ मिलाने में, और इन्वेस्टर्स को मिला के दे उनको फंड करवाते हैं। तो किसी के पास 1 रुपया अपने को नहीं देंगे, आप खाली अपना आइडिया लगाओ, आइडिया का पैसा है। और एक बात समझ लो, कोई प्रॉफिट दिखाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये अगर दिमाग में कि प्रॉफिट दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आज फ्लिपकार्ट कौन सा प्रॉफिट कर रहा है? फ्लिपकार्ट कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा है कितने सालों से। आज फ्लिपकार्ट को 8 साल हो गए, 8 साल में एक भी साल उसने प्रॉफिट नहीं दिखाया है। फ्लिपकार्ट की कीमत कितनी होगी, कंपनी की वैल्यू क्या होगी इसकी? $15 बिलियन। $1 बिलियन इज 6,500 करोड़ रुपीज। $15 बिलियन, मुझे उसको हिंदी में शायद नहीं आता कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए, लेकिन $15 बिलियन, $1 बिलियन 6,500 करोड़ रुपए होते हैं। वो कंपनी है, वो वैल्यू है फ्लिपकार्ट की, और कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा है। हर साल 200-250 करोड़ का लॉस दिखाता है। तो वैल्यूएशन गेम इसको बोलते हैं। आप समझो कैसे वैल्यूएशन, उसको एक बार खेलना सीखो आप वैल्यूएशन गेम, और फिर आपको होशियार हो। सब लोग तो धंधा करते हैं, सब लोग बिजनेसमैन है, खून में बिजनेस अपने। तो फिर उसको एक बार उसको आप शायद अभी तक वो साइंस जाने नहीं हो, क्योंकि अपने स्कूल कॉलेज में अपने को ये पढ़ाया नहीं गया था। क्योंकि अपने को तो बचपन से ये देखते हैं ना कि भाई धंधा ऐसा होता है, कुछ लिया कुछ बेचा। आज धंधे के तरीके बदल गए, बिजनेस मॉडल चेंज हो गए, बिजनेस करने के तरीके चेंज हो गए। एक बार आप खाली वो सीख लो एक बार, और फिर आप खुद होशियार हो जाओगे कि इसको कैसे वैल्यू